Hello and good afternoon everyone. How are you? Hopefully जैसा रोज़ होता है आप ठीक हो गए, है ना? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आगे का पार्ट, है ना? तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या बातें कर ली, एक बार छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं। तो काउंटिंग कैसे करनी है ये आपको समझ में आ गया। देयर आर टू स्पेसिफिक थ्योरम्स, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड थ्योरम ऑफ एडिशन। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि फैक्टोरियल नोटेशन का क्या एप्लीकेशन होने वाला है। तो पहले फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज फैक्टोरियल है, या पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टोरियल ऑफ जीरो इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू 1 एट्सेट्रा। फिर फैक्टोरियल्स में काउंटिंग कैसे होती है, इवन नंबर कितने होंगे, ऑड नंबर काउंटिंग कितनी होगी, ये भी आपने सीख लिया। फिर बात हुई थी परम्यूटेशन की और कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन मीन्स क्या, सिलेक्शन ऑफ थिंग्स विदाउट कंसीडरिंग द ऑर्डर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन, अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स कंसीडरिंग द ऑर्डर एज वेल, है ना? अरेंजमेंट में ऑर्डर का भी रोल हो जाएगा। अच्छा, तो फिर बात ये हुई थी कि साहब प्रैक्टिकल वर्किंग में अगर हम करके देखें कि परम्यूटेशन कितने बने और कॉम्बिनेशन कितने बने, तो ये संभव होगा नहीं, पॉसिबल नहीं होगा कि आप इतने सारे परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन बना के देख पाओ। तो उसकी काउंटिंग के लिए आपको रिजल्ट्स की ज़रूरत थी। तो क्या क्या क्वेश्चंस थे, तो मैं उस दिन बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस बता नहीं पाया था, तो आज अपन डिस्कस करते हैं जरा क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है ना, ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 by factorial n plus 1 by factorial 10 is equals to x upon factorial 11, find out x। तो मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जब भी ये क्वेश्चंस करें तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि पूरे एक्सप्रेशन में जो सबसे छोटा फैक्टोरियल है, बाकी फैक्टोरियल्स को आप उसके टर्म्स में लिख लो, बस यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो की लाइन याद है ना, रिड्यूस ईच फैक्टोरियल इनटू लीस्ट फैक्टोरियल प्रेजेंट इन दैट एक्सप्रेशन, ये बात। तो जरा देखो, इसमें इस पूरे एक्सप्रेशन में सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है, फैक्टोरियल 9। तो आप सारे एक्सप्रेशन को फैक्टोरियल 9 के फॉर्म में लिख दो। तो ये हो जाएगा 1 बाय फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 है। फैक्टोरियल 10 को फैक्टोरियल 9 के फॉर्म में लिखोगे, कैसे आएगा, 10 इंटू फैक्टोरियल 9। अच्छा, इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 11 को फैक्टोरियल 9 के फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, सो दैट इज 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। अच्छा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस 1 बाई 10 दैट इज व्हाट, 11 बाई 10 इज इक्वल्स टू x अपॉन 11 इंटू 10। कोई डाउट? अच्छा, 1 प्लस 1 बाई 10 11 बाई 10, यहाँ से 10 भी कैंसिल हो गया, 11 इंटू 11 कर दीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 121। अच्छा, ये कितना आसान तरीका हो गया। कितना भी बड़ा फैक्टोरियल हो उसको लिखते बनना चाहिए बस, हाँ। अच्छा, ये लिखा है फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 12 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में छोटा वाला कौन सा है, ये है, तो इसको अपन इसके फॉर्म में लिख लेते हैं और वो आपसे बनता है। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल को n माइनस 1 फैक्टोरियल के टर्म में लिखना है, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, दिस वन इज व्हाट, n प्लस 1 इंटू n इंटू इसके बाद वाला कितना आएगा, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 लिख दिया, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 12 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। अच्छा, ये दोनों कैंसिल हो गए, बस आपका काम हो गया। ये बन गया कितना, n स्क्वायर प्लस n और माइनस ऑफ 12 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, है ना। तो n प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, -4 और 3। इसको आप रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी ना भाई। -4 अगर हो गया तो ये कितना हो गया, -4 प्लस 1 -3, और -3 का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देखो, ये क्या लिखा है, 2 टाइम्स p5, 3। इसकी मीनिंग मैंने आपको बता दी थी कि इसकी मीनिंग क्या है। ये लिखा हुआ है 2 इंटू 5p3 इज इक्वल्स टू p टाइम्स, सॉरी नॉट p टाइम्स, आई एम सॉरी, pn4 का मतलब कितना हुआ, np4। अच्छा, इसके दो तरीके जरा याद करो।
मैंने बोला 7C2 लिखना है, तो कैसे लिखोगे? 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। अगर मुझे 7P2 लिखना है तो क्या होगा? 7 इंटू 6 ओनली, है ना, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 नहीं आता उसमें, याद है? क्योंकि जब C वाला होता है तो नीचे फैक्टोरियल R अलग से आता है, जब P वाला होता है तो नीचे फैक्टोरियल R अलग से नहीं आता। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको देखो ऐसा लिखा 2 इंटू 5P3 को कितना लिखना? 5 को 3 बार लिखिए डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज में, 5 से स्टार्ट करते हुए, तो कितना होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3, और यहाँ पर ये कितना हो गया? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 4, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसको सीक्वेंस में लिख लेता हूँ ना लेफ्ट साइड को, तो कितना हो गया? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, नॉट 4, n माइनस 3। कंपेयर कर लो, है ना, ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखे हुए हैं 4, और ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखे हुए हैं 4। भाई आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो n कितना आएगा? 5। अच्छा, इसको इससे कंपेयर कर लो तो भी n कितना आएगा? 5, क्योंकि 4 इक्वल्स n माइनस 1 तो n इक्वल्स 5। 3 को आप इससे कंपेयर कर लो तो भी n कितना आएगा? 5। यहाँ से इसको कंपेयर करोगे तो भी n 5 आएगा। इसको आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, क्योंकि इसको अगर मैं डायरेक्ट ओपन करूंगा ये बाई क्वाड्रेटिक बनेगा, 4th डिग्री का इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करना आसान नहीं। तो ये आपको सीक्वेंस दिख रहा है ना, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखे हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पर भी 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिखे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। कंपेयर करके आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपको किसी से भी कंपेयर करोगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा n इज इक्वल्स टू 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। इसमें और इसमें रेशियो दिया हुआ है 2:1, एक एक्सप्रेशन ये लिखा है, एक एक्सप्रेशन ये लिखा है, r इन रेशियो 2:1 फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ये आपका क्वेश्चन। ये भी डाउट में है आपके, है ना। तो देखो इसका और इसका रेशियो, तो जैसा बोल रहा है वैसा कर लेते हैं अपन। फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 2 डिवाइडेड बाय दिस फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय व्हाट? फैक्टोरियल 4 into factorial of n minus 4, it is equals to what? 2:1, ऐसा दिया हुआ है। अच्छा, मैं इसको पहले सीधा करके लिख लूँ ना, सीधा करके लिख लेता हूँ। कितना आएगा? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ m, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 2/1। लेकिन की लाइन आपकी हमेशा वही रहेगी, एक्सप्रेशन में सबसे छोटे फैक्टोरियल में हर चीज को ब्रेक कर लेना, तोड़ लेना उसमें। अच्छा, ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे। फैक्टोरियल 4 कितना? 24, और फैक्टोरियल 2 कितना? 2, तो 24 डिवाइडेड बाय 2, ये तो 12 हो गया, इनटू। अब ये दो फैक्टोरियल्स बचते हैं, इसमें छोटा कौन सा ना? छोटा कौन सा? ये छोटा होगा n-4, ये छोटा होगा n-2 बड़ा है। तो हर फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख लेना है। तो ये तो एज इट इज कर दो, फैक्टोरियल n-4 डिवाइडेड बाय, ये सबसे छोटा फैक्टोरियल है, सॉरी मतलब ये बड़ा फैक्टोरियल, तो इसको इस फॉर्म में लिखना है। इसका फैक्टोरियल ब्रेक करो, n-2, फिर आगे क्या आएगा? n-3 मल्टीप्लाइड बाय n-4 फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2/1। आप समझ रहे हो ना क्या तरीका है? ये दोनों कट गए। अच्छा, दिस इंटू दिस, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 6 हो गया। 6 इज इक्वल्स टू n-2 मल्टीप्लाइड बाय n-3, सही। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया n² माइनस ऑफ 5n। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? +6, और इधर भी शिफ्ट करोगे तो +6 इसका आएगा, और 6 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये n² माइनस 5n इज इक्वल्स टू 0। n की दो वैल्यूज आ जाएंगी, n की दो वैल्यूज मिलेगी, एक n 0 आएगा और एक n कितना आएगा? 5 आएगा। अरे भाई, इसको कॉमन लेकर के सॉल्व करोगे तो दो वैल्यू। अच्छा, अब आपको देखना ये है कि 0 पॉसिबल है क्या? भाई, आप इस एक्सप्रेशन में n की जगह अगर 0 रखोगे तो ये बचेगा क्या? -2 फैक्टोरियल, और -2 फैक्टोरियल वैलिड नहीं है, तो इसको आप काट दें, ये आपके आंसर में इंक्लूडेड नहीं है ना। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? n इज इक्वल्स टू 5 इज योर आंसर।
देखो जो मैंने आपको फैक्टोरियल नोटेशन बताया ना, उसको बहुत अच्छे से देखना ना। इनिशियल स्टेज है आपकी, इसलिए बोल रहा हूँ। बाद में तो आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है तो ऐसे ही देख के बता दोगे आप, लेकिन अभी शुरुआत है ना आपकी, तो उसमें मुश्किल क्या आती है कि आपको फैक्टोरियल को ब्रेक करते ही नहीं बनता। तो कंटिन्यूएशन में, जैसे फैक्टोरियल 7 है तो इसको आप क्या लिखोगे, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। और आगे लिख सकते हो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। और ज़रूरत पड़ रही है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ऐसे सारे के सारे फैक्टोरियल आप नीचे वाले साइड में ले जाकर के कहीं पर भी रोक सकते हो ना। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, यू हैव टू प्रूव दैट दिस वन। पहले 7th कर रहे हैं अपन, 7th प्रूव दैट पी एन आर। अच्छा एन आर लिखा तो एन पी आर हो गया। अच्छा इसको प्रूव क्या करना है, दैट इज एन माइनस वन पी आर, एन माइनस वन पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। ये प्रूव करना है ना, ये अपन को प्रूव करना है। अच्छा ये बात हम लोगों ने पहले ही कर ली है आपसे ना, कि सबसे पहले इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख लो। अच्छा इसको ऐसा लिखना ज़्यादा बेहतर होगा कि इसकी जगह ये आ जाए, वो बेहतर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े से छोटा लाना ज़्यादा आसान है ना। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया कहाँ से, RHS से स्टार्ट किया। अच्छा जब RHS लिखना चालू किया तो कितना मिल रहा है, n माइनस वन पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। यहाँ से हमने स्टार्ट किया इसको, तो इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख लेते हैं साहब। n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, डायरेक्ट लिख रहा हूँ दिस माइनस दिस, कितना जाएगा n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल प्लस r इंटू ये कितना जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। अब यार ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते बन जाना चाहिए ना, दिस माइनस दिस फैक्टोरियल करोगे तो माइनस वन कट जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल आएगा। अच्छा ये एक्सप्रेशन मिल गया ना, ये एक्सप्रेशन मिल गया। फिर अपन ने क्या डिसाइड किया था कि जितने भी फैक्टोरियल्स लिखे हैं उसको लीस्ट फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके लिख लेना है। अच्छा ये दो तो एक जैसे हैं तो इसमें तो कोई टेंशन है नहीं, एज इट इज लिखा रहने दो। इन दो में छोटा कौन, इन दो में छोटा कौन, ये छोटा है ये बड़ा है, क्योंकि ये n माइनस आर फैक्टोरियल और ये n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो मैं लिख लेता हूँ साहब, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर माइनस वन, ये एज इट इज हो गया, प्लस r इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको इस फॉर्म में कैसे लिखोगे, n माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है ये फैक्टोरियल 8 लिखा है मान लीजिए, तो ये लिखा है 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, इट्स वेरी क्लियर। अच्छा फिर कॉमन पार्ट ले लीजिए, जो भी कॉमन दिख रहा है, यहाँ से ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, n माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ गया, नीचे से क्या कॉमन आ गया, n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। अच्छा अंदर क्या बचेगा, यहाँ से तो 1 आएगा, तो 1 प्लस आर अपॉन n माइनस आर इतना आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो व्हाट वी गेट, यहाँ से मिल रहा है n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो n माइनस आर प्लस आर मतलब n डिवाइडेड बाय n माइनस आर, इतना चाहिए। अच्छा अब जरा देख के बताओ, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल को वापस से आप क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, n माइनस आर फैक्टोरियल। भाई इसको आपने ऐसा लिखा तो इसकी जगह वापस से ये लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से। अच्छा ये क्या दिख रहा है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, npr। और NPR कितना है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो बस यही प्रूव करना था आपको, तो ये आपका LHS हो गया। RHS से आपने स्टार्ट किया और उसको LHS के इक्वल प्रूव कर लिया।
आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे ना फैक्टोरियल पर बेस्ड, सबकी वर्किंग एक जैसी है, बड़ा छोटा पतला मोटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन कैसा है कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल और केवल की पॉइंट इतना है कि आप किसी भी फैक्टोरियल को उसके सबसे छोटे फैक्टोरियल जो उस एक्सप्रेशन में लिखा उसमें रिड्यूस कर लो, बस इतना सा काम है आपका। और भी मैं क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8th की बात कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने बता दिया है, लेकिन फिर से एक बार की पॉइंट जो है वो लिख भी देता हूँ ना, मुझे अब ये यकीन हो रहा है कि आप भूल जाओगे। तो की पॉइंट क्या है इसका, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही, सबका की पॉइंट एक ही है। क्या लिख लो, रिड्यूस ईच फैक्टोरियल इनटू लीस्ट फैक्टोरियल present in that expression, least factorial present in that expression. ऐसा आप एक जगह लिख के रख लो तो आपके दिमाग में हमेशा हमेशा वो बात बनी रहेगी। मूविंग टू नेक्स्ट, चलो इस पे आते हैं, फोकस करते हैं। प्रूव दैट P2NN, इसका क्या मतलब हो रहा है? P2NN का मतलब 2NPN is equals to what? Factorial 2n divided by factorial n, and that is equals to what? 1 into 3 into 5 into dash 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 into 2n minus 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power n, ये प्रूव करना है। सही, अच्छा बहुत अच्छे से इस एक क्वेश्चन को देख लो, बाकी सारे ऑटोमेटिक आपसे बन जाएंगे भाई। देखो मैंने स्टार्ट किया LHS से, तो 2nPn होता कितना है? फैक्टोरियल 2n होता है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ दिस माइनस दिस, फैक्टोरियल n आ जाएगा। तो पहला पार्ट तो ये डायरेक्ट प्रूव ही है, NPR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ओके, अब इधर देखें जरा, ये क्या लिखा है? फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n। और ये भी देखते चलना है साहब, मुझे इसके फैक्टर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या करने वाला हूँ मैं, इसको जैसा आप जानते थे ना, मैं लिख रहा हूँ 2n मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 2, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय डैश डैश 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कोई डाउट? जैसा फैक्टोरियल 2n होता है एग्जैक्टली वो लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n, कॉपी कर लिया, सीधा सीधा कॉपी किया, कुछ भी नया नहीं किया। सही है। अच्छा अब जरा देखो उसको और क्या चाहिए, उसको 1 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, अप टू 2n माइनस 1, मतलब ऑड फैक्टर्स उसको सारे चाहिए। तो मैं ऑड फैक्टर्स को एक जगह लिख दे रहा हूँ और इवन को एक जगह। ये जो 2n है, इवन वाले लिख रहा हूँ मैं 2n मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय डैश 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 6 4 2, तो 6 इंटू 4 इंटू 2। ये जितने इवन वाले थे एक ब्रैकेट में लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय ऑड वाले एक जगह लिखने वाला हूँ, 2n माइनस 1 2n माइनस 3, तो 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 1 2n माइनस 3 और 5 3 1, तो डैश 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 करके लिख दिया। कहाँ तक जाएगा? 5 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n, ये लिख दे रहा हूँ फैक्टोरियल n हो गया। कोई डाउट? अच्छा अभी इधर देखो, काउंटिंग मैंने बताई थी आपको, ये टोटल कितने फैक्टर्स हैं? 2n फैक्टर्स हैं। अच्छा 2n फैक्टर्स में से n इवन फैक्टर्स थे और n ऑड फैक्टर्स, सो दीज आर व्हाट? n इवन फैक्टर्स एंड दीज आर n ऑड फैक्टर्स। कोई डाउट? अच्छा ये ऑड वाले तो मुझे सारे चाहिए, तो मैं इसको एज इट इज लिखा रहने दूंगा, उल्टा लिख सकते हो 1 3 5 से लेकर के 2n माइनस 1 तक। एंड व्हाट अबाउट दिस? दीज आर n इवन फैक्टर्स। जल्दी से देख के बताओ, अगर मैं हर फैक्टर से 2 बाहर निकाल लूँ, इससे 2 ले सकता हूँ, इससे भी 2 ले सकता हूँ,
इससे भी 2 ले सकता हूँ, इस 6 से भी 2 ले सकता हूँ, 4 से भी 2 ले सकता हूँ और इस 2 से भी 2 ले सकता हूँ। यहाँ से एक 2, 2 2, 3 2, कितने आ जाएंगे? n 2s मिलेंगे। अरे मिलेंगे ना, बिकॉज दीज आर व्हाट? n फैक्टर्स एंड टेकिंग 2 from each factor. So 2 into 2 into 2 into 2 into 2, how many times? n times. तो 2 into 2 into 2 n times करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 to the power n. तो मैं लिख देता हूँ साहब, ये हो गया 2 to the power n। और मुझे जल्दी से बताओ, इससे मैंने क्या बाहर लिया है? 2, तो कितना बचेगा? n। यहाँ से भी मैंने 2 बाहर लिया तो क्या आएगा? n minus 1। यहाँ से 2 बाहर लूंगा तो कितना आएगा? n minus 2 डैश डैश डैश। यहाँ से 2 बाहर लूंगा तो कितना आ गया? 3। इसमें से 2 बाहर कर दिया तो कितना आ गया? 2। इसमें से 2 बाहर कर दिया तो कितना आ गया? 1। आई होप ये बात समझ में आ गई कि मैंने किया क्या। फ्रॉम ईच फैक्टर टेकिंग 2 आउटसाइड। तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। 2 to the power n मिल गया। और बाकी जो बचा वो लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाय एज इट इज लिख दो भाई, 2n minus 1 into 2n minus 3 up to what? Up to 5 into 3 into 1 and divided by factorial n। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? 1 2 3 से n तक, ये फैक्टोरियल n ही तो लिखा हुआ है। तो ये फैक्टोरियल n और ये फैक्टोरियल n आपने कैंसिल कर दिया, बचा क्या? 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 multiplied by 2 to the power n, and that is the required expression। प्रूव हो गया। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन उस पर बेस्ड था जो आपने पहले एक बार काउंटिंग ऑफ फैक्टोरियल्स पढ़ी थी। फैक्टोरियल 2n में कितने इवन फैक्टर्स, कितने ऑड फैक्टर्स, फैक्टोरियल 2n plus 1 में कितने इवन और कितने ऑड, फैक्टोरियल 2n minus 1 में कितने इवन और ऑड। बस उसी को अप्लाई करके आपने यहाँ पर एक कनेक्टिविटी बना ली। नोट दिस, जल्दी से देखो। क्वेश्चन नंबर 2a फर्स्ट। बस एक दो क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी आप खुद से कर पाओगे। ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, ये आपको शो करना है। क्या प्रूव करना है इसमें? NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 CR, ये प्रूव करना है आपको। बेटर है कि मैं LHS से स्टार्ट करूं और RHS तक जाऊं। अच्छा, RHS क्या लिखा हुआ है जरा बताओगे क्या है? मुझे क्या प्रूव करना है एक्चुअली? n प्लस 1 CR का मतलब क्या हुआ? फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ r इंटू फैक्टोरियल ऑफ दिस माइनस दिस। अच्छा, दिस माइनस दिस लिखूंगा तो क्या मिलेगा जरा बताओगे? n प्लस 1 माइनस r, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। अरे अब ये तो लिखते बनने लगा ना, फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल ऑफ दिस माइनस दिस। अच्छा, दिस माइनस दिस मतलब ये। तो ये जो LHS है ना, मुझे इस फॉर्म में लिख के बताना है। अगर ऐसा लिख पाया तो ये n प्लस 1 CR हो जाएगा। अच्छा देखो, सॉल्व करते हैं अपन। तो दिस वन इज इक्वल्स टू व्हाट? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू दिस माइनस दिस फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल लिख दिया। कोई डाउट? अच्छा, इसको लिखता हूँ, ये कितना होगा? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ r माइनस 1 इंटू दिस माइनस दिस। अच्छा, दिस माइनस दिस करूँगा तो क्या आएगा? n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। आप करके देख लो, दिस माइनस दिस करोगे तो n माइनस r प्लस 1। कोई डाउट? फिर कहानी वही है। इस एक्सप्रेशन के बाद क्या करने वाले हो ये आपको समझ में आ गया? ये क्या करोगे इसके बाद? जितने भी फैक्टोरियल्स हैं उनको लीस्ट फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख लो। तो लीस्ट फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखने का मतलब तो समझ में आता है ना आपको? भाई यहाँ फैक्टोरियल n है, यहाँ पे फैक्टोरियल n, इसको एज इट इज छोड़ दो। फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल r माइनस 1, इसमें छोटा कौन सा? ये छोटा है, तो इसको एज इट इज छोड़ दो, इसको इसके फॉर्म में लिख दो। अच्छा, फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 में छोटा कौन?
ये वाला छोटा होगा। अरे भाई इसमें n माइनस आर प्लस 1 है ना, तो इसको एज इट इज़ रहने दो और इसको इसके फॉर्म में लिख लो, फिर जो भी कॉमन पार्ट है उसको कॉपी कर लो, मतलब कॉमन निकाल लो, रेस्ट ऑफ द पार्ट को सिंप्लीफाई करके असेंबल कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट इजीली। मैं करके बता रहा हूँ भाई, देखो इसको फैक्टोरियल n रहने दो, इसको इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल लिख दिया, कोई डाउट? इसमें और इसमें छोटा कौन? ये छोटा, तो छोटे वाले को तो एज इट इज़ लिख देना है, कोई इशू नहीं, प्लस दिस वन इज व्हाट फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय, इसको छोटा है इसलिए एज इट इज़ लिख दिया, इसमें और इसमें छोटा ये था तो छोटे वाले को तो एज इट इज़ लिख दिया, इसको इसके फॉर्म में लिखना है, तो मुझे बताओ क्या आएगा? n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस आर फैक्टोरियल आएगा। कोई डाउट? अच्छा, जितना भी कॉमन पार्ट हो सकता है वो निकाल के रख लो, कॉमन पार्ट निकाल ले रहा हूँ, तो ऊपर से क्या कॉमन आएगा? फैक्टोरियल n, नीचे क्या कॉमन आ रहा है? फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। अंदर क्या बच रहा है जरा देख के बताओ। यहाँ से आएगा 1 अपॉन आर, तो ये आपने लिख दिया 1 अपॉन आर, प्लस ये कॉमन आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये बच रहा है, तो यहाँ पर कितना लिख दिया? 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1। मैंने आपसे पहले ही रिक्वेस्ट की है कि वर्किंग में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्वेश्चन कैसा भी हो। अच्छा साहब, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर। यहाँ पर एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा? n माइनस आर प्लस 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय r इंटू n माइनस आर प्लस 1। अच्छा, ये r और r कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ रहा है जरा बताओ? n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n। मैं अब इसको ऐसा लिख रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ रहा है? r इंटू दिस, मैं लिख दूँ r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू दिस इंटू दिस, तो n माइनस आर प्लस 1 इंटू वॉट? फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर। बस असेंबल करते बनना चाहिए साहब। ये दो मिलकर के क्या हो जाएंगे? ये दो मिलकर के हो जाएंगे साहब n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये दो मिलके क्या बनने वाले हैं? फैक्टोरियल r, और ये दो मिलकर के क्या बनने वाले हैं? फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर प्लस 1। और ये है क्या? ये n प्लस 1 सी आर, so that is equals to n plus 1 CR and that is nothing but what? RHS। ये आपका प्रूफ है। अब इसे आसान तरीके से समझाया नहीं जा सकता ना, ये असेंबल करते तो बन जाएगा ना भाई। दिस इंटू दिस इज इक्वल्स, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखे हुए हैं, तो दिस इंटू दिस करोगे तो फैक्टोरियल ऑफ दिस आ जाएगा। जैसे 7 इंटू फैक्टोरियल 6 करोगे तो क्या आएगा? फैक्टोरियल 7 आएगा। 5 इंटू फैक्टोरियल 4 करोगे तो क्या आएगा? फैक्टोरियल 5 आएगा। बस यही चीज़ लिखी हुई है, दिस इंटू फैक्टोरियल दिस फैक्टोरियल ऑफ दिस, ये लिख दिया मैंने, ठीक। इफ NC4, NC5 एंड NC6 आर इन AP, फाइंड आउट n। अच्छा, ये AP लिखा है तो आई थिंक सभी को समझ में आ ही गया होगा। AP का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप 11th में आ गए हो तो 10th की इतनी बात तो याद होगी कि अगर ये तीन नंबर्स है ना, A, B और C, if there are 3 numbers which are in AP, arithmetic progression, इसका मतलब क्या होता था? this minus this equals this minus this, कॉमन डिफरेंस होता था, सेम आता था, तो इसको अपन क्या बोलते थे? B minus A is equals to C minus B। If ABC are in AP, then B minus A is equals to C minus B। ऐसा AP में होता था। बस इतनी सी बात जाननी है अपन को ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि if NC4, NC5 and NC6 are in AP, find out n। तो देखो इसका क्या मतलब होगा? this minus this equals this minus this। ये तो कंफर्म्ड है। चलो तो लिख देता हूँ
NC5 minus of NC4 is equals to NC6 माइनस ऑफ NC5। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व करके मुझे क्या निकालना है, n निकालना है। और हमने बार बार, मतलब अब इतने बार बोल चुका हूँ कि अगर किसी भी फैक्टोरियल फॉर्म वाली चीज़ को सॉल्व करना है तो क्या करना है, हर फैक्टोरियल को उसके लीस्ट फैक्टोरियल में लिख लेना है। जो पहले तो फैक्टोरियल में लिख लूँ। अच्छा, NC5 कोई बताएगा कितना आएगा? मुझे मालूम है भाई, ये आएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 5 इंटू वॉट, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 5। अच्छा, माइनस NC4 फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 4 इज इक्वल्स टू NC6 फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 6 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 6 minus NC5 factorial of n divided by factorial of 5 into factorial of n minus 5। अच्छा, इसमें तो कोई कहानी है ही नहीं, है ना? ये तो सब जगह से उड़ा दो यार, इसमें क्या प्रॉब्लम? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n ऊपर। अच्छा, जितने भी फैक्टोरियल्स लिखे हुए हैं एक ही सीरीज के हैं, इसमें सबसे छोटा कौन सा है ना, ये सबसे छोटा होगा। तो आपको n-5 को भी इस फॉर्म में लिखना है, n-4 को भी इस फॉर्म में लिखना है, इसको तो ऐसे ही छोड़ दो और इस वाले n-5 को भी इस फॉर्म में लिख लो। बस इतना काम करते बनना चाहिए। अच्छा, अच्छा इसको भी देख लो, ये फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल सबसे छोटा कौन सा? फैक्टोरियल 4। तो जितने भी फैक्टोरियल्स हैं उसको फैक्टोरियल 4 के फॉर्म में लिख लो, सबसे छोटे वाले में लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ, ये देखो, ये 1 बचेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू फैक्टोरियल 4, सही है। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूँ, n-5 इंटू n-6 फैक्टोरियल। मैंने बोला ना सबसे छोटे फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना है। n-5 के बाद एक और कम करोगे तो n-6 आ जाएगा। अच्छा, इसकी क्या कहानी बचेगी, -1 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये तो सबसे छोटा है, ये छोड़ दो इसको छोटे में ब्रेक करना है। तो n-4, फिर एक और कम करोगे क्या मिलेगा, n-5, फिर कितना आ जाएगा, n-6 फैक्टोरियल। ओके, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये फैक्टोरियल 6 है, इसको किसके फॉर्म में लिखूंगा, सबसे छोटे वाले फैक्टोरियल 4 के फॉर्म में। कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये तो सबसे छोटा है ही है, तो इसको n-6 फैक्टोरियल लिख दिया, माइनस दिस वन इज 1 अपॉन, इसको फैक्टोरियल 4 और इसको n-6 के फॉर्म में लिखना है। तो दिस वन इज व्हाट, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू n-5 मल्टीप्लाइड बाय n-4 फैक्टोरियल। जल्दी नहीं करते हुए आराम से आपने लिख लिया था। अच्छा, अब आप देख पा रहे हो ये फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 उड़ा दो। अच्छा, सबसे छोटा क्या, फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल n-5 के बाद ये 6 होना चाहिए था ना, मैंने 4 लिख दिया। ये सारे खत्म कर दो, जो भी बच रहा है उसको आप लिख लो आराम से ना, आराम से, जल्दी नहीं है। तो ये क्या मिलेगा, 1 अपॉन 5 इंटू n-5 माइनस 1 अपॉन n-4 इंटू n-5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 इंटू 5, केवल इतना ही बचेगा, और माइनस यहाँ से बचेगा 1 अपॉन 5 इंटू n-5, 5 यहाँ से और n-5 यहाँ से। कोई प्रॉब्लम? हाँ, मुझे लगता है कि अब मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? अब बोलो तो बता दो, वैसे तो सिंप्लीफाई कर लोगे। अब तो एलसीएम बस लेना है, बाकी क्या बचा। अच्छा, एलसीएम भी ले लोगे तो n-5 दोनों साइड से उड़ जाएगा। आप अगर लेना चाहो तो कंप्लीट करके बता देते हैं, कंप्लीट करके बता देते हैं। देखो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, n-4 इंटू n-5 विथ 5 टाइम्स। मैं लिख देता हूँ आराम से। यहाँ पर एलसीएम आया 5 इंटू n-4 इंटू n-5, ये एलसीएम आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 5 इंटू n-4 इंटू n-5,
अच्छा, तो 5n-5 गया, बचेगा कितना ऊपर, n-4। सही है। अच्छा, और इस वाले से क्या बचेगा, n-4, n-5 उड़ जाएगा, तो बचेगा कितना, -5। मैंने लिख देना -5। कोई डाउट? अरे एलसीएम तो लेते बनता है ना भाई इसका, आपने एलसीएम लिया, ये कितना आ गया, 5 टाइम्स n-5 इंटू n-4, ये आपका एलसीएम आएगा। तो यहाँ से ये तो गया, यहाँ से कितना आएगा, n-4 माइनस यहाँ से ये गया, बचेगा क्या, -5, ये लिख दिया मैंने, इक्वल्स। अच्छा, इधर का एलसीएम क्या आएगा, इधर का एलसीएम आएगा 6 इंटू 5 इंटू n-5, ऐसा आएगा। अच्छा, यहाँ से 6 इंटू 5 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, n-5, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n-5, और यहाँ से 5 इंटू n-1 जाएगा तो -6 बचेगा, तो मैंने लिख दिया -6 डिवाइडेड बाय जो भी लिखा है 6 इंटू 5 इंटू n-5, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, अब तो बन ही जाना चाहिए ना, अब तो बन ही जाना चाहिए। देखो n-5 भी उड़ा दो, ठीक है, बाकी तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब ये क्या मिलेगा जरा देख लो यार, ये बचेगा, एक मिलेगा n-9 और नीचे मिलेगा 5 डिवाइडेड बाय n-4 इज इक्वल्स टू n-11 डिवाइडेड बाय 30। अच्छा, ये 5 भी हटा सकते थे, 5 भी हटा सकते थे, तो यहाँ पर इस 5 को हटा दो, बचेगा कितना, 6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन n में बनेगा और n की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, निकाल के रख लें। सही है, चलो बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई और होपफुली इसमें कोई टेंशन है भी नहीं। जितने भी क्वेश्चंस आए, आप हर क्वेश्चन में एक्सप्रेशन में देखिए कि सबसे छोटा फैक्टोरियल क्या है, उस फैक्टोरियल में हर एक फैक्टोरियल को लिख लो, जो भी कॉमन पार्ट है या तो कॉमन आएगा या कैंसिल हो जाएगा, वो हटा दीजिए, बाकी जितना भी बचे उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पहले 4 रिजल्ट्स आपने लिखे थे, फर्स्ट वाले में वो किसके लिए था, कॉम्बिनेशन के लिए, फिर 4 आपने लिखे परम्यूटेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट क्या लिखा है साहब, रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो वी नो दैट व्हाट इज NPR। NPR कितना होता है साहब, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ n-r। एंड व्हाट इज NCR? NCR is equals to what? Factorial of n divided by factorial of r into factorial of n-r। सही। अच्छा, ये कितना है, NPR, मतलब इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, NPR। Can we write from here that NCR is equals to NPR divided by factorial r, या फिर इसको ऐसा लिख लें, ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं लिख सकता हूँ NPR is equals to factorial r into NCR। बहुत शानदार और इफेक्टिव रिजल्ट है। क्या लिखा है, NPR is equals to NCR into factorial r। अच्छा, इसका स्टेटमेंट क्या था, इसकी मीनिंग क्या थी NPR की, if there are n dissimilar things by taking r things at a time, how many permutations can be formed, NPR, repetition is not allowed। And what is the meaning of NCR? If there are n dissimilar things by taking r things at a time, how many combinations can be formed, that is NCR। और इनके बीच का जो रिलेशन है ना, वो क्या है, फैक्टोरियल r इंटू NCR करने से एग्जैक्टली क्या मिल जाता है, NPR। तो हो सकता है कई बार कि हम NPR इस्तेमाल ही ना करें, हम सीधे सीधे क्या करें, NCR कॉम्बिनेशन बना लें और फिर इनटू फैक्टोरियल r कर दें, तो आपको टोटल परम्यूटेशंस मिल जाएंगे। मैं जल्दी से एक एग्जांपल दे करके आपसे शेयर करता हूँ ये बात, है ना। बाय टेकिंग 3 लेटर्स एट अ टाइम ऑफ द वर्ड भोपाल, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म। मतलब भोपाल के लेटर्स को लेकर के मुझे क्या बनाने हैं, वर्ड्स बनाने हैं। कितने लेटर्स का वर्ड बनाना है,
3 लेटर्स के वर्ड बनाने, मीनिंग कुछ भी हो, मतलब क्या बनाना है जरा आप देख लो भाई। ऐसा कुछ है कि मैंने मान लीजिए कि एक लेटर लिया B, एक लेटर लिया H और एक लेटर ले लिया P, तो BHP ये एक वर्ड हो गया। या फिर इसको अरेंज कर लो, HPB ये भी हो गया, है ना, HBP ये भी हो गया। कोई भी 3 लेटर ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने HPA ले लिया तो ये हो गया HPA, फिर APH, फिर ये AHP, ऐसे डिफरेंट 3 लेटर्स के वर्ड बनने, ये आपको बनाने हैं। ये प्रैक्टिकल करके मैं बता रहा था कि ये वर्ड्स आपको बनाने हैं। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट लेटर्स वी हैव? 3। तो देखो इसकी मेथड 1 क्या बोलती है ना, मेथड 1 भाई आपने तो डायरेक्ट पढ़ा हुआ है, इफ देयर आर n dissimilar items by taking 3 at a time, n dissimilar items by taking r at a time, how many different words can be formed if repetition is not allowed? That will be what? NPR. तो मेथड 1 क्या कहता है ना, मेथड 1 ये कहता है कि भाई there are 6 distinct or dissimilar letters are there, by taking 3 at a time how many arrangements we form, and that will be your answer. तो आपका आंसर कितना हो गया? 6P3। इतने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। अच्छा ये वर्ड्स आप काउंट कैसे करोगे? मैथमेटिकल तो आपको बनता है यार, इसको कैसे लिखेंगे? 6 × 5 × 4। अरे इतना ही आंसर आएगा ना, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 नहीं ना, वो C वाले में होता है। तो 6 × 5 × 4 दैट इज हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर 120। तो ऐसे 3 लेटर्स के कितने वर्ड्स आप बना सकते हो? 120। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिपीटिशन नॉट अलाउड, है ना, इसमें रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। तो टोटल 120। लेकिन हम आगे चल करके इस मेथड को प्रेफर नहीं करने वाले, बल्कि अपन मेथड 2 को प्रेफर करेंगे। हम क्या करने वाले हैं कि 6 लेटर्स जो हैं उनमें से कोई भी 3 लेटर्स पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या किया मैंने? सिलेक्ट 3 लेटर्स आउट ऑफ 6। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सिलेक्ट 3 लेटर्स आउट ऑफ 6 एंड दैट इज गिवन बाय व्हाट? 6C3 वेज में। कितने वेज में मैंने सिलेक्ट किए? 6C3 वेज में। ये तो मालूम है ना भाई, 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, उनमें से 3 लेटर्स को कितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हो? NCR, दैट इज 6C3। अच्छा कितने लेटर सिलेक्ट हुए? कितने लेटर सिलेक्ट हुए? मान लीजिए कि आपके 3 लेटर्स आपने सिलेक्ट कर लिए, इनमें से कोई भी 3 लेटर आप ले लो। मान लीजिए आपने लिया O, A और L। अच्छा ये जो 3 लेटर्स हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज दीज 3 लेटर्स? ये जो 3 लेटर्स आपने सिलेक्ट कर लिए हैं, इनको कितनी तरह से आप अरेंज कर सकते हो? मुझे बताओ। There are 3 distinct letters. By taking all at a time, how many arrangements we have? 3P3. That is what? Factorial 3. अरे अगर n लेटर है और सभी को एक साथ लेकर के कितने अरेंजमेंट कर सकते हो? फैक्टोरियल n। अरे वो कैसे आया था? n से आया था। तो यही बात हो गई कि जो 3 लेटर्स आपने सिलेक्ट की, कोई भी 3 ले लिए भाई, ऐसे तो बहुत सारे सिलेक्शंस हैं ना। कितने सिलेक्शंस है? 6C3 सिलेक्शंस। इनमें से कोई एक सिलेक्शन आप ऐसा मान के चलो कि ये है एक सिलेक्शन। नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज्ड दीज 3 लेटर्स? इन 3 लेटर्स को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो? तो सिलेक्ट 3 लेटर्स आउट ऑफ 6C3 वेज में। नाउ दीज 3 लेटर्स कैन बी, now these 3 letters can be arranged in how many ways? Factorial 3 ways. तो पहले मैंने क्या किया? 3 लेटर्स को सिलेक्ट कर लिया और फिर जो 3 सिलेक्टेड लेटर्स हैं उनको अरेंज कर लिया। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग फर्स्ट थिंग 6C3, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग सेकेंड थिंग फैक्टोरियल 3। सो टोटल वेज ऑफ डूइंग बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली।
total ways of doing both the things simultaneously. Is given by 6c3 into factorial 3. और ये आपका आंसर आ गया. अरे दोनों एक ही चीज़ है ना, 6p3 डायरेक्ट बोलो ये, या फिर 6c3 इंटू फैक्टोरियल 3 बोलो. अभी अभी अपन ने लिखा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच का रिलेशन. NPR कितना होता है? NCR इंटू फैक्टोरियल R. तो आप इस तरीके से करोगे आगे चल करके. बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन में तो ये एडवांटेजियस है, लेकिन हायर लेवल के क्वेश्चन में इसमें प्रॉब्लम आएगी. वो मैं आपको शेयर करूंगा कि कब आएगी. कोशिश करें कि आप डायरेक्ट P वाले क्वेश्चंस ना लिखें. आप हमेशा उसको पहले कॉम्बिनेशन बनाएं, फिर उनके अरेंजमेंट बनाएं और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन से उसको सिंप्लीफाई करें. तो मैंने क्या किया कि देयर आर हाउ मेनी लेटर्स? 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स. कितने हैं? कहाँ गया जी ये? देयर इज अ वर्ड भोपाल हैविंग 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स. क्वेश्चन ये है कि इन 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स के 3 लेटर्स को लेकर के आप कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो. तो मैंने एक तरीका ये बताया कि आप डायरेक्ट NPR कर लो. ये आसान तरीका दिख रहा है, लेकिन आगे चल करके ये गड़बड़ तरीका हो जाएगा. तो बेटर वे क्या होगा कि पहले 6 में से 3 लेटर्स आप सिलेक्ट कर लो इन 6c3 वेज में, और जो 3 सिलेक्टेड लेटर्स हैं उनको आपस में अरेंज कर लो. दैट विल बी फैक्टोरियल 3 वेज. ये बात अब आपको याद रखनी है कि इफ़ देयर आर n डिस्टिंक्ट लेटर्स by taking all at a time, how many arrangements are there? NPN, and that is what factorial है. तो जब भी मैं बोलूँ कि ये जो 3 सिलेक्टेड लेटर्स हैं उनको कितनी तरह से आप अरेंज कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट फैक्टोरियल 3. तो ये अरेंजमेंट ऑफ 3 लेटर्स हो गया. और पहले आपने क्या किए थे? 3 लेटर्स को सिलेक्ट किया था. कितने वेज में? 6c3 वेज में. नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली विल बी गिवन बाय व्हाट? दिस इनटू दिस, एंड दैट विल बी द टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट्स और टोटल डिफरेंट वर्ड्स आ जाएगा. ये वही आंसर देगा जो ये आंसर देगा. दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ये P के फॉर्म में लिखा है मैंने और इसको पहले C के फॉर्म में लिख करके अरेंज किया है. तो ये सॉल्व करने की ज़रूरत है. देखो 6c3 कितना होगा? 6c3 होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 और इंटू फैक्टोरियल 3. ये तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा क्या? 120 ही तो मिलेगा. तो उम्मीद करूं कि इस क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है. इफ़ देयर आर 6 डिफरेंट वर्ड्स बाय टेकिंग 3 एट अ टाइम, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म. तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आपको करना क्या है? आप पहले 3 चीज़ों को सिलेक्ट कर लें 6c3 वेज में, और फिर जितने भी सिलेक्टेड चीज़ें हैं उनको आप अरेंज कर लें फैक्टोरियल 3 वेज में. टोटल वेज ऑफ डूइंग बोथ द थिंग्स 6c3 इंटू फैक्टोरियल 3. मैं एक दो क्वेश्चन और ले रहा हूँ, 1-2 और ले रहा हूँ. देयर इज अ वर्ड PIYUSH. एक वर्ड दिया हुआ है पीयूष, ठीक है. बाई टेकिंग ऑल द लेटर्स एट अ टाइम, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म. तो मुझे सारे लेटर्स को एक साथ लेकर के कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं. तो ये बहुत ही आसान सी बात है. पहले तो ये देख लो कि 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं. ऑल द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट. बाई टेकिंग ऑल 6 लेटर्स एट अ टाइम, 6 के 6 एक साथ ले रहे हो ना. बाई टेकिंग ऑल 6 एट अ टाइम, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड्स, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म. तो आंसर तो सीधे सी बात है, 6 में से 6 को लेकर के कितने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे? फैक्टोरियल 6. 6p6 जिसको आप बोलते हो, तो फैक्टोरियल 6 आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो. फैक्टोरियल 6 मीन्स व्हाट? 6 5 4 3 2 1 है ना. तो 720 आ जाएगा. अच्छा, इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट को आप कैसे करोगे? By using the letters of the word पीयूष, how many 4 letters word can be formed? 4 शब्दों के वर्ड्स बनाने. तो कितने वर्ड्स बनेंगे? तो देखो इसके 2 तरीके होंगे ना.
6 में से 4 को लेकर के कितने डिफरेंट वर्ड्स बनाने का मतलब क्या, अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स है, और अरेंजमेंट का मतलब क्या, परम्यूटेशन। तो कितने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे, 64, 6 में से 4। लेकिन मैंने इसको इसलिए लिख दिया कि आपको याद दिला दूं कि हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 6 में से 4 लेटर का वर्ड बनाना है। तो पहले क्या करेंगे, 6 में से 4 लेटर आप सिलेक्ट कर लो। इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट 4 लेटर्स आउट ऑफ 6? 64 वेज में। और जो 4 सिलेक्टेड लेटर्स हैं उनको कितनी तरह से आप अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 4 वेज में। और दोनों को साथ साथ करने के तरीके 64 इंटू फैक्टोरियल 4। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हो गया। पहले काम को करने के तरीके 64, दूसरे काम को करने के तरीके फैक्टोरियल 4, दोनों ही कामों को साथ साथ करने के तरीके 64 इंटू फैक्टोरियल 4। और ये दोनों चीज़ें ना, दोनों चीज़ें सेम हैं। आपने पढ़ा ना NPR, NPR कितना होता है, NCR इंटू फैक्टोरियल R। तो ये NPR लिखा है और ये NCR इंटू फैक्टोरियल R लिखा है। हम लोग इसको प्रेफरेंस देंगे ना, इसको प्रेफरेंस देंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। 64 इंटू फैक्टोरियल 4 वाली बात दिमाग में रखेंगे। आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वी प्रेफर दिस। इसको हमेशा हमेशा दिमाग में रखिए कि हमको यही करना है, ये नहीं करना है। और अगर सभी को एक साथ लेना है तब तो कोई इशू है ही नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा, और कुछ? आज के लिए इतना बहुत है। तो आर्टिकल नंबर 3 तक की बात हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम आपके डाउट्स नहीं लेंगे, पहले हम कंटिन्यू करेंगे आगे के आर्टिकल्स और फिर आपके डाउट्स एक साथ लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा।